ले। और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवार के लोग हैं, हर परिवार में या तो नौकरी देगी या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी कि उसको रोजगार का माध्यम हर परिवार को उपलब्ध हो, हर परिवार अच्छे से भोजन करे, अच्छे से शिक्षा ले। रुपए की धन की उगाही की गई, कहीं भी नहीं सुनने में आया। टेट की परीक्षा होती है, लीक होता है, जो टेट का पेपर लीक कराता है उसके घर बुलडोजर चल जाता है। दूसरी बार पेपर होता है लेकिन कहीं भी सुनने में नहीं आता है कि टेट का। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं चकल्लस न्यूज। आज हम चुनावी चर्चा लेकर गौरा विधानसभा में पहुंचे हैं। गौरा विधानसभा में मैं आज बात करूंगा भाजपा प्रत्याशी विधायक प्रभात वर्मा जी के सुपुत्र से। वो जिस तरह से क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उनकी तेज़ी को देखते हुए उनसे हम जानेंगे कि 2022 में आपके क्या लक्ष्य है और 2017 में आपके पिताजी विधायक बने थे तो उन्होंने कितना काम करा था, अभी क्या और कितना बाकी रह गया है। भाई आपका स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले मैं द चकल्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं 2017 में जब योगी जी के रूप में इस प्रदेश में एक सूर्योदय होता है, उस समय पूरे प्रदेश में किस प्रकार से चाहे सड़कों के मामले में हमारे गोंडा जिला को और गौरा विधानसभा को अति पिछड़ा माना जाता था। लेकिन आज हम लोग गौरा विधानसभा में जिस भी तरफ जाते हैं, किसी भी गाँव या मजरों में जाते हैं, लगभग मैं कहना चाहता हूँ लगभग सड़कें पे डामर पड़ गया है, लगभग सड़कें काली हो गई हैं। तो आज हर जगह हमें सड़क दिख रही है। दूसरी सबसे ज़्यादा बुरी व्यवस्था 2017 से पहले हमारे आपके परिवार के लोग 5-5, 10-10 रुपए में मोबाइल चार्ज कराते थे, लेकिन आज वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सही हैं। 18 घंटे लाइटें ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही हैं। और सबसे बड़ा योगदान में माननीय श्रीकांत शर्मा जी को, मंत्री जी को, योगी जी को, केशव मौर्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे गौरा विधानसभा में 132 केवीए का विद्युत पावर हाउस देकर पूरे विधानसभा क्षेत्र को आने वाले समय में 24 घंटा बिजली देने का लक्ष्य दिया है। विधानसभा में आप सड़क की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। सड़क और बिजली के अलावा रोजगार पे आपकी सरकार ने क्या काम किया है? मैं रोजगार पे सबसे पहले यही विषय कहना चाहूँगा कि गोंडा का नाम आता था तो हम लोग कहते थे कि गोंडा नकल माफियाओं का शहर है। या पूरे प्रदेश में जब भी एक पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकारें बनती थी, सबसे ज़्यादा नकल होता था। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए में कापियाँ लिखवाने का काम करते थे। आज के समय में क्या है? आज के समय में बोरा भर के राशन हर महीने में 2-2 बार मिल रहा है। पहले क्या होता था? पहले आप बोरा भर कर अगर पैसा आपके पास रहता था, आपके पीछे एक विशेष टैग लगा होता था, आप सैफई, मैनपुरी और इटावा के रहने वाले होते थे, तब आपकी नौकरियां लगती थी। कोई कहता है बेरोजगारी है। हम लोग देखेंगे पूरे प्रदेश में हर गांव में पंचायत मित्र के नाम पे एक नियुक्ति देने का कार्य हुआ। कहीं भी सुनने में भी नहीं आया होगा कि 1 रुपए की धन की उगाही की गई, कहीं भी नहीं सुनने में आया हो। टेट की परीक्षा होती है, लीक होता है, जो टेट का पेपर लीक कराता है उसके घर बुलडोजर चल जाता है। दूसरी बार पेपर होता है लेकिन कहीं भी सुनने में नहीं आता है कि टेट का पेपर लीक कराने का कोई भी प्रयास करता है। ये सरकार योगी जी के रूप में जो सरकार मिली है, इससे ज़्यादा ईमानदार सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में ना आज के पहले थी, ना आज के बाद कभी रहेगी। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात किए, लेकिन एक प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा छुट्टा जानवर है। छुट्टे जानवर पे सरकार ने गौ हत्या तो बंद कराया, जिस तरह से गौशाला खुलाया न्याय पंचायत स्तर का, लेकिन जो उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, 1 रुपये किलो के हिसाब से भूसा उनका व्यवस्था किया गया है। तो क्या सरकार ने आपके नहीं सोचा कि 7 से 8 रुपये किलो मार्केट में इसकी भूसा का जो मिलता है, तो उस पर तो कुछ सरकार आपकी कर नहीं रही, उस पर आप या 2022 में आपकी सरकार बनती है तो अभी क्या विचार करेंगे उस पर? नहीं, पहले तो आपने ये कहा कि सरकार कर नहीं रही है, शायद आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको जानकारी दिलाना चाहता हूं कि इस देश में गौ माता की सेवा करने वाला अगर कोई योगी, कर्मयोगी मुख्यमंत्री है तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले गायों को चारा खिलाने का काम करते हैं। हम लोग सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारी गौ माता का कोई हनन करे। अगर आप लोग अपने गौरा विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा गौ हत्याएं अपने विधानसभा में होती थी। आप लोग मंडलीपुर चले जाएं, आप लोग इस्लामपुर चले जाएं, कई सारे ऐसे गांव चर्चा में आते थे जहां पे गौ हत्याएं होती थी। और हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने आप को विक्षिप्त पाते थे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। उसके साथ साथ ये छुट्टा जानवर कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, हमारे आपके परिवार के लोग, छोड़े हुए लोग हैं। अगर हम लोग इस पे भी चर्चा करें, छुट्टा जानवर पे भी चर्चा करें, तो अगर आप किसी भी परिवार का अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, क्या आप भी उसको अपने घर से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे ना। पहले
ये बैल होते थे, इनसे हम लोग अपने खेती का काम करते थे। लेकिन आज हम लोग के घर में ट्रैक्टर हैं, तो हम लोग अगर किसी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है तो हम लोग अब उसको अपने घर से निकाल दे रहे हैं। सरकार धीरे धीरे प्रयोग कर रही है। साइंटिस्टों ने वैक्सीन भी बना दी है कि अब वो वैक्सीन लग जाएगी तो शायद बछिया ही होगा या पड़िया होगी। तो सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट सोच रही है। गवर्नमेंट तो अंत्योदय को मानने वाली लोग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पे चलने वाली लोग हैं कि किसी भी पंक्ति में अगर कोई अंतिम में खड़ा हुआ व्यक्ति है तो उस तक कैसे विकास पहुंचे। सरकार इस लक्ष्य पर चल रही है और सरकार का यही लक्ष्य है कि गरीब व्यक्ति के थाली में राशन पहुंचे, गरीब व्यक्ति के थाली में भोजन करे और वो दोनों टाइम का खाना ले। और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवार के लोग हैं, हर परिवार में या तो नौकरी देगी या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी कि उसको रोजगार का माध्यम हर परिवार को उपलब्ध हो, हर परिवार अच्छे से भोजन करे, अच्छे से शिक्षा ले। जैसा भी आपने कहा कि गौहत्या सरकार ने बंद करा दी, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं चारे की बात कर रहा हूँ। जो गौशाला खुला उसमें चारा उसको 1 रुपये किलो के हिसाब से था, जबकि मार्केट में 7 से 8। इस पे यदि सरकार 2022 में बनती है तो इस पे क्या कार्य करेगी? मैंने आपको सारी व्यवस्थाएं मैंने बता दी कि हम लोग गऊ को माता मानने वाले लोग हैं। जो व्यवस्थाएं थी हम लोग सारी व्यवस्थाओं में उचित परिवर्तन करेंगे कि कई जगह ऐसी कोई गतिविधि देखने को ना मिले। धन्यवाद।